थे, इसलिए आज हम वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और लेसन नंबर 1 और 2 के एमसीक्यू तो हमने कर लिए हैं ना बॉयज? हम्म। उमेश मुझे नहीं। वन नहीं, लेसन तीसरा नंबर, उमेश कैसा था? अगर आपके आसपास से बहुत आवाज हो रही है तो आप लोग शाहनवाज माइक में આવે છે. आप लोग माइक म्यूट रखिए, और मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। कितनी बार कहा है, कोई किसी के बारे में फरियाद नहीं करेगा। हम्म। फरियाद मत करो बेटा आप लोग हमेशा कि इसने ऐसा किया। कभी कभी हमसे भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो फरियाद मत किया करो किसी के बारे में। चलो, तो हम अभी लेसन नंबर 2 जो है हमारा, उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आपको लिखने हैं, ओके। चलिए, क्वेश्चन आंसर तो आपने होमवर्क में दिए थे ना. एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। आप लोग सवाल करते रहिए, हम पूरा लेक्चर सवाल आंसर में ही बिताते हैं। मैं जो कहूँ वो आप मत कीजिए, ठीक है। चलिए, मैं बंद कर देती हूँ स्क्रीन, और कुछ नहीं करना। अब आप अपने आप करेंगे क्वेश्चन आंसर, और फिर मुझे मत पूछिएगा कि कौन से क्वेश्चन आंसर है। मैं कह रही हूँ कि आपको मेरे साथ लिखना है बस, तो फिर और कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए बॉयज। मुझे पता है बेटा मैंने आपको क्या करवाया है। अब लिखना है कि नहीं लिखना है, फाइनल कीजिए। बताइए, लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है. हाँ, चलिए, तो शुरू कीजिए लिखना। विकल्प, ऊपर प्रश्न नंबर 1 करके लिखिए विकल्प, सिर्फ इतना लिखिए विकल्प। लिखा? लिखा? हाँ. ओके, चलो, तो उसमें पहला लिखो विकल्प। दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? ओके, चलो लिखो पहला। नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपये में खरीदा था? नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपये में खरीदा था? और थोड़ा फास्ट लिखिएगा, जल्दी जल्दी। प्रश्न के बाद आपको सीधा आंसर ही लिखना है। चलो तिलवानी, आप बताओ मुझे बेटा। मिस दो 2 रुपये में. कौन बोला? तिलवाणी वस्तु का. ओके तिलवानी, वेरी गुड। 2 रुपये में, ओके। चलिए, उसके बाद का प्रश्न लिखिए, सीधा आंसर ही लिखना, हाँ। उसके बाद का प्रश्न लिखिए, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? लिखा? हाँ. चलिए, शाहनवाज आंसर बताओ। हाँ. न्यू इंग्लिश हाई स्कूल का था. आंसर दो। हाँ, पूना. पूना. हम्म न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पूना में है। तो आंसर में लिखिए आप लोग पूना। लिखा? हाँ मिस. ओके, आगे बढ़े तो। हाँ मिस. चलिए, अब तीसरा प्रश्न लिखिए। जिसके आने की
जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे क्या कहते हैं? जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे क्या कहते हैं? चलो पंचवाणी आंसर बताओ। हाँ मिस। आंसर इसके बताओ। आने आने की कोई निश्चित प्रश्न मैंने पढ़ा, मैंने कहा सिर्फ आंसर बताओ बेटा। आप लोग सुनते नहीं हो मेरी बात। मैंने ऐसा अतिथि। प्रश्न तो पढ़ा। हाँ, आंसर देना है। अतिथि। ओके, अतिथि। वेरी गुड। चलिए, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं, यानी कभी भी आ सकते हैं, उन्हें अतिथि कहते हैं। ओके, चलिए उसके बाद सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या था? शाहनूर है? शाहनूर? शाहनूर है? नहीं है। ओके। शाहनूर तो लेट ही ज्वाइंट होते हैं हमारे साथ, कभी टाइम से ज्वाइन नहीं होते। चलिए, तो भोजाणी। हाँ मिस। पढ़ो आंसर बताओ बेटा। सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम? रमेश। वेरी गुड। आप लोगों को आंसर सारे याद है, हाँ? मुझे लगा था शायद आप नहीं बता पाएंगे, पर मिस। आप लोग तो बता रहे हैं आंसर। मिस। बोलो। मिस આપણે પહેલો પાર્ટ બેટી से ही नहीं कर रहा हो तो मैं एનો સ્વાધ્યાય मैंने अभी क्या कहा, सुनाई दिया था ना आपको? कौन बोल रहा है? पंजवाणी बोलूं છું। पंचवाणी, मैंने कहा था ना, अभी आपको सिर्फ चुपचाप लिखना है, लास्ट में हम बात करेंगे। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो आप? लिख रहा हूँ। ओके, बस अभी लिखो चुपचाप, हम लास्ट में बात करेंगे। फिर आपके सवाल जवाब खत्म नहीं होते और हमारा काम भी पूरा नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ ना करवाया हो आपको? तो थोड़ा धीरे चलिए ना। चलिए, उसके बाद हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? चलिए, अब जिनकी बारी ना आई हो वही आंसर देंगे। हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? कौन देगा आंसर? मिस मैं बताऊं पंजवानी? ठीक है, बताओ। डी हराम बोलो। को। हाँ, ओके। हजरत अली को हरामखोर कहलाना पसंद न था। गुड। चलिए, हो गए ये सारे क्वेश्चन तीनों के तीनों? हाँ मिस। मैम लास्ट वाला बाकी है। जल्दी लिखो बेटा। हो गया? हो गया बॉयज? हाँ। हाँ मैम। चलिए, अब और भी हैं प्रश्न। देखिए, ये मैंने इस तरह से इसलिए दिए हैं कि आपकी स्वाध्याय पोथी में भी ऐसे प्रश्न हैं कि कभी कभी आपको ऐसे पूछा जाता है। अभी तो आप ऑनलाइन दे रहे हो टेस्ट, है ना? पर कभी कभी हम ऐसे भी पूछते हैं कि जो गोल है ना, उसे फिलअप करना है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला गोल? ये वाला गोल दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर है वो ये वाला।
हमीर। हाँ ना। तो उसी प्रकार इसमें से भी जो सही हो ना, तो उसका गोल है ना, उसे फिलअप करना होता है। ठीक है। पर अभी तो हम ऐसा नहीं कर सकते, पर आपको सिखाने के लिए मैंने ये प्रश्न रखा है। ठीक है। तो आप उससे अभी तो सिर्फ हम जैसे लिखते हैं वैसे आंसर ही लिखेंगे। ठीक है। चलिए। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? हमीर। हाँ बोलो। मिस मैं कहूँ? તને હારે ભેગા કરી મૂકવાનો છે. मिस मैं हाँ कहूँ? हाँ, उनके साथ ही कर दीजिए ज्वाइन। हाँ कौन? मिस मैं कितने कहूँ किए क्या थे दिया? हम? तुम चुप रहोगे थोड़ी देर? जुबेदी बोल रहा है ना। जुबेदी, हर बार क्यों बेटा सिखाना पड़ता है कि जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलते? थोड़ी देर रुक नहीं सकते बेटा? कौन पूछ रहा था साथ में ही लिखना है ऐसा? તેલવાળી મુસ્તુફા. हाँ मुस्तफा बेटा। जो हमने जितने प्रश्न किए ना, कितने किए? विकल्प 5 है ना। तो आप 5. 6 नंबर दे दीजिए। ठीक है। હમીર. ओके। जुबेदी, लास्ट टाइम हाँ। पूरा लेक्चर अब आप बीच बीच में नहीं बोलोगे। चलो पढ़ो। पढ़ो अब जुबेदी। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? हम्म। अठन्नी, चवन्नी, शिवलिंग, रुपया सीधा चवन्नी, आंसर दो। हाँ सीधा आंसर दो। चवन्नी। हम्म। ओके। चवन्नी। चलिए उसके बाद समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए। जिनकी बारी ना आई हो वो। મિસ મેં બોલું 105. हम्म। સ્વામી વિવેકાનંદ. नहीं बेटा, समारोह के मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानडे। હમીર. महादेव गोविंद रानडे। लिख लिया? मिस 2 मिनट। सलमान ज्वाइन हुए हैं? सलमान। मिस हो गया। ओके, सलमान नहीं है ना साथ में हमारे? नहीं है। ओके। चलो, स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? चलिए। जिनकी बारी ना आई हो वही बोलेंगे। हाँ। फिर हम दोबारा से सबकी बारी लेंगे। ओके, मतलब सबकी आ गई। तिलवानी बोलो आंसर। मिस मैं बोलूं 74। ओके बोलो बेटा। निमंत्रण पत्र। हम्म। निमंत्रण पत्र। स्वयंसेवक निमंत्रण पत्र देकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था। ओके हो गया। नहीं मिस। हो गया मिस। अब लिखिए आगे। स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? चलो तिलवानी बताओ बेटा। હમીર. हम्म, સભાગૃહ. मंच की ओर। स्वागत समिति के लोग મંચ. रानडे जी को मंच की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। अब उसके बाद शाहनवाज बताओ, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई?
कप्तान। कप्तान। कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। हो गया? नहीं मिस। जल्दी करो बेटा। हो गया। मिस बाकी है दोनों। हो गया बॉयज? हाँ मिस। नहीं मिस। नहीं मिस, अरे 2 मिनट। कित, कितनी देर बेटा, फटाफट लिखो। इतनी देर नहीं रखेंगे हम। मिस लास्ट की बाकी है। हाँ मिस मुझे लिख भी। लो, लिख लो। आज इस हो लेसन गया। में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, तो सबको ये क्वेश्चन आंसर जो है ना इस लेसन के बड़े हैं, ज्यादा है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। हाँ, आपको पता है ना फर्स्ट से हमारी एग्जाम है, आपकी टेस्ट है इसलिए। चलिए, अब हो गया। हो गया। हाँ मिस हो गया। चलिए, आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। है ना, आप लोग प्रश्न नंबर 2 करके लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और उसमें पहली है, अब उसके पास एक खाली जगह बची थी। अब उसके पास मिस एक खाली जगह बची थी। मिस मैं बताऊँ मीनाज। हाँ मीनाज अली, बताओ, आप आ गए हैं ना? चवन्नी। वेरी गुड, चवन्नी। ओके, चवन्नी। चलिए, अब आगे। समारोह के मुख्य खाली जगह थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। चलिए, कौन बताएगा? मिस मैं बताऊं पंजवानी? हम्म अतिथि। हम्म अतिथि। समारोह के मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानडे। चलिए, उसके बाद तीसरी लिखिए, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह के लिए तैयार थी। तो आंसर क्या होगा? जुबेदी, आंसर बताओ। भोजानी, हाँ हाँ मिस। मिस। आंसर बताओ भोजानी। हाँ मिस बताता हूँ। सुबह उठकर अल्पाहार। वेरी गुड। देखो, भोजानी ने पहले तो पढ़ा अच्छे से और फिर देख के आंसर बताया। तो ऐसे ही सोच के आंसर देना चाहिए। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह के लिए तैयार थी। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिए, कहीं खाली जगह उसके कदम चूमने लगे। चलो, अब कौन बताएगा?
मिस कहूँ मैं? हम्म विश्व रिकॉर्ड। हम्म कहीं विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। हो गया। ओके, उसके बाद लिखिए हजरत अली राज के खाली जगह की जांच करने गए। मैं बताऊं पंजवानी? पंजवानी आप ही दे रहे हो बेटा, सबको बोलना है और कोई क्यों नहीं बोलता है? पंजवानी तो आंसर देते ही है हमेशा। चलो बाकी के कहाँ है बॉयज, आंसर दीजिए। मिस मैं बोलूं? हम्म खजाने। हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। मिस रुकना। ओके, मैं चौथे में ही हूँ अभी। तो जल्दी लिखो बेटा। ओके, उसके बाद किसी के धन माल की खाली जगह मत करो। मिस मैं बताऊँ मीनाज? मीनाज बोलो बेटा। लालसा। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा हमें। ओके, मिस शायद लालसा। नेट। हाँ, लालसा। ओके अब सुनाई दिया, लालसा। किसी के धन माल की लालसा मत करो। अब हो गया। नहीं मिस, 2 मिनट। नहीं मिस। कितना स्लो लिखते हो आप लोग बेटा, थोड़ा जल्दी लिखो। सेवंथ के बॉयज इतना स्लो लिखे ये नहीं चलता बेटा, स्पीड हो से गया। लिखो। हम्म मिस 2 मिनट, 2 मिनट। हो गया हाँ अब? मिस, सही गई, सही पहुंचाने गई। का बाकी रहा ना, हाँ हो है गए, ना? हो गए। ओके, चलो तो आगे बढ़े ना बेटा। हाँ मिस। हम्म और आप लोग जो है सूचना बनाइए। प्रश्न 3 विधान पूर्ण कीजिए। विधान पूर्ण कीजिए। अब सूचना बनाइए और आप लोग फेर रफ बुक में लिख रहे हैं ना? कोई स्वाध्याय पोथी में या फेर बुक में नहीं लिख रहा ना? नहीं। ओके, वेरी गुड। चलो अब आपको मिस याद रह गया है मैं लिख रहा हूँ। कि जब मैं लिखवाऊं। हाँ, कौन लिख रहा है? मैं नाम बताओ। रजा। जुबेदी, आप ना हमारे साथ लिखो ही मत। हाँ, कितनी बार मना किया है कि मैं जब लिखवाऊं म्यूट रखो। हमेशा के म्यूट करो अपना माइक। अरे किसका माइक अनम्यूट है, म्यूट करो। बॉयज किसका माइक अनम्यूट है ये? हैदर का। हैदर म्यूट करो बेटा। कितनी बार बेटा आप लोगों को मैंने बोला है कि आप लोग मेरे साथ रफ बुक में लिखोगे। एक काम करते हैं, अब आप आगे से आपकी स्क्रीन प्रेजेंट करवा के ही हम आपको लिखवाएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप रफ बुक में लिखते हो कि स्वाध्याय पोथी में या फेयर बुक में। हाँ,
अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी ना बेटा तो ज्वाइन ही मत किया करो। जुबेदी, आप हमेशा ऐसा करते हो। आप मेरी बात सुनते नहीं हो। घर पे फोन करके बात करनी पड़ेगी हाँ मम्मी पापा से कि जुबेदी सुनता नहीं है टीचर का। बात करूं बेटा? नहीं। अब रफ बुक निकली या अभी तक नहीं निकली आपकी रफ बुक? हाँ मिस। लास्ट में आप मुझे स्क्रीन प्रेजेंट करके लिखाओगे कितना लिखा रफ बुक में। यहाँ से विधान से होना चाहिए आपकी रफ बुक में। मैं देखूंगी। आया समझ में? और अगर लेफ्ट हुए ना तो घर पे फोन करके पूछूंगी। एक बार बेटा मैंने बता दिया है कि आपको मेरे साथ रफ बुक में ही लिखना है। बाद में आप स्वाध्याय पोथी या फेयर बुक में लिखोगे तो ऐसा ही करना है। अगर नहीं सुनना तो मत लिखो। बाकी बॉयज समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कह रही हूँ? आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं। सुनाई दे रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मिस। बेटा आपको ये सब होमवर्क में दोबारा लिखना ही है। तो जब मैं होमवर्क में दूँ आपको तभी आप स्वाध्याय पोथी या फेयर बुक में लिखिए ना। तो आपके हैंडराइटिंग भी अच्छे हो जाएंगे। तो आप एग्जाम के टेस्ट के टाइम पर पढ़ सको उसमें से अच्छे से। और हम बुक चेक करवाने मंगवाएंगे आपकी। आपको इंटरनल मार्क्स चाहिए ना। तो हम आपकी स्वाध्याय पोथी फेयर बुक जो भी होगा वो मंगवाएंगे चेक करने। तब आपके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं होंगे ना बेटा तो मार्क्स कट होंगे हाँ। याद रखिएगा। इससे अच्छा कि आप अभी रफ बुक में लिखो। और मैं रोज देखती हूँ कितने बॉयज का होमवर्क आता है। फिर हमारा लेक्चर होता है ना तब टैली भी करती हूँ कि आज जितने बॉयज ज्वाइन थे उनमें से इतने बॉयज का रोल नंबर आया होमवर्क का। चलिए आपने लिख लिया होगा पहला प्रश्न। छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से क्या आएगा आंसर? मिस मैं बताऊं? हम्म बिल्कुल बेखबर था। हम्म। छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था। और ये प्रश्न तो अब तक लिख ही लिया होगा आपने। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इतनी देर मैंने सब बात की उतनी देर में आपने लिख लिया होगा। हो गया ना? हाँ मिस हो गया। चलिए अब दूसरा लिखिए। वस्तु से व्यक्ति का। मिस मैं बोलूं अली रजा? बोलो अली रजा। ब जीवपूर्ण है। वेरी गुड। जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। मिस हो गया। ओके सबका हो गया बॉयज? हाँ मिस। चलो हजरत अली राज के खजाने की आगे क्या होगा? विधान मिस पूर्ण मैं बोलूं कीजिए। अली रजा? मिस मैं खजाने। बताऊं? हाँ बोलो। हाँ हाँ मिस बताओ। जवाब आएगा झाऊ करने गए। नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा। छावनी चलो जांच कौन बता करने रहा है? गए थे। हाँ सही पढ़ा बेटा। जल्दी मत करो। आराम से पढ़ो हाँ। मैं सबको पढ़ने का बोल रही हूँ ना बेटा। तो आराम से ही पढ़ो। ओके जांच करने गए। हो गया?
नहीं मिस, 2 मिनट। हाँ मिस हो गया। करने गए। हाँ मिस, हो गया। चलो अब यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। તમે નવનીતમાંથી કરાવો છો? तुम्हें लिखना है? कौन पूछ रहा है बेटा? कौन पूछ रहा है? किसने पूछा बॉयज ये? रजा। મંજવાની. मोहम्मद रजा। पंजवानी। पंजवाणी, पंजवाणी, जुबेदी। आप लोगों को ना सुनना हो, ना करना हो तो मत करो ना। हाँ, ज्वाइन ही मत हो, ऐसा हो ना तो आप लोग। पंजवाणी, आज बहुत सवाल हो गए बेटा। लिखना हो तो लिखो, वरना मत लिखो आप लोग। ठीक है, आपकी मर्जी। और ऐसा हो तो हिंदी का लेक्चर ही हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, आप अपने आप कर लीजिएगा। करना है ऐसा सब कुछ बेटा। पंजवाणी, आंसर दीजिए। बाकी सबको ऐसे प्रश्न नहीं होते, आपको ही होते हैं। पंजवाणी, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा। बॉयज, पंजवाणी लेफ्ट हो गए? हाँ मिस, हो गए। चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया, कोई बात नहीं। चलिए, ऐसे वैसे बाकी के सवाल करने हो ना ज्वाइन हो वही अच्छा है। चलिए हम लोग करते हैं आगे। चलो तिलवानी पढ़ो बेटा पहला प्रश्न। रमेश, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। हाँ, याद रहा ना बॉयज? रहा। शिवलिंग, मैंने आपको ये प्रश्न दिया भी था, है ना? मैंने आपको ये रमेश, प्रश्न दिया था जब मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखवाए थे ना, तब कि शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे। तो कितने पैसे चवन्नी। बचे थे? हाँ, वेरी गुड, एक चवन्नी बची थी। ओके, अब दूसरा प्रश्न भोजाणी पढ़ो बेटा। हाँ मिस, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? मिस, जवाब भी मैं ही दे दूं? हाँ हाँ बेटा, आप ही दो। नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। हाँ, म्यूट कर देना। नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसे आंसर, जैसे मैंने आपको उस समय भी बताया था ना वैसे, कि नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि यह उसका पहला कर्तव्य था। या तो ऐसे, क्योंकि वह मानता था कि यह उसका प्रथम कर्तव्य है। ओके, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये ले लिया स्क्रीनशॉट बॉयज आपने? रमेश, ओके, शाहनूर ज्वाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं? शाहनूर, चलो शाहनवाज पढ़ो बेटा। हाँ मैम। स्वयं सेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेरी गुड, स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेरी गुड। चलो अब मिनाज अली पढ़ो बेटा। मिनाज अली। ओके, चलिए, और कौन है? मिस अरमान जुबेदी। होते। अरमान पढ़ो, अरमान अरमान अरमान। हाँ मिस मिलन। सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। हाँ, यहाँ देखिए क्या गलती होती है हर बार। कई बॉयज सिर्फ इतना लिखते हैं कि भारतीय टीम का कप्तान था। ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है? आपको जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए
कि सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था, तो आपको आंसर में अंडर 14 क्रिकेट टीम ही लिखना है, याद रखिएगा। याद रहा बॉयज? हाँ हमीश। ये शब्द आना चाहिए, सचिन तेंदुलकर अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। ये शब्द आपका आना चाहिए, याद रहा? ओके, चलो मिनास अली अब पढ़ो बेटा। मैं पढ़ू? हाँ मिस मीना बोले। हजरत एक अली मिनट, ने मिनास अली को पढ़ने दो। कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाए? पढ़ो पढ़ो। की मोमबत्ती बुझाकर आप मोमबत्ती जलाए। हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? तो हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। क्लियर? हाँ मिस। ओके, चलो अब कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ू 73। हाँ पढ़ो बेटा। हजरत अली कैसे शासक थे? हजरत अली बहुत ही हम्म, प्रामाणिक शासक थे। हाँ, हजरत अली कैसे शासक थे? तो हजरत अली प्रामाणिक शासक थे। याद रखिएगा, कैसे? प्रामाणिक। प्रामाणिक शब्द याद रखना है, ठीक है? चलिए, अब ये सिर्फ एक एक वाक्य के प्रश्न थे। हाँ, ये जो प्रश्न थे ना, वो एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए ऐसे थे। आप जो कर रहे हैं वो एक दो वाक्य में, यानी एक वाक्य से ज्यादा भी वाक्य इसमें हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? चलो, अब कौन पढ़ रहा है? बोलो 105। नाम बताओ। मिस 74। इसके अलावा कौन था? 74। नाम बताओ। हैदर। ओके, इधर पढ़ो चलो। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ से उसे बहुत पीटेगी। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर नहीं मिली तो उसकी माँ उसे बहुत डांटेगी। ओके, उसके बाद है नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्लियर? मिस क्लियर। ओके, चलो इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? चलो, अब मिस कौन मैं पढ़ रहा बोलूँ है? 105। 105 पढ़ो। हाँ मिस। इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता सबसे ऊपर है। ओके, 96 पढ़ो। हाँ। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदियों सदियों ने क्या किया? जवाब बोलूं मैं? हाँ बेटा। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदियों ने उन्हें आदर पूर्वक
बच की और ले जाने का प्रयास किया। द्वार पर आनड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदर पूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। ओके, चलिए उसके बाद अल्पाहार के समय कौन दिखाई नहीं दे रहा था? एक शब्द में आंसर देना हो तो मिस मैं कहूँ? क्रिकेट टीम का कप्तान कौन? क्रिकेट टीम अल्पाहार का के कप्तान। समय। हाँ, वेरी गुड। और उसके बाद है सफलता के क्या क्या आधार है? तो सफलता के आधार हैं एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। ये याद रखिएगा, चार। एक तो एकाग्रता, दूसरा अविरत अभ्यास, तीसरा कठोर परिश्रम और चौथा लगन। यही सफलता के आधार है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ मिस। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? तो वे राज का काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। और जब उन्होंने निजी काम किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। ओके। और हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ गृतः कश्यस्वी दधनम। अगर आपको संस्कृत याद ना रहे तो आप ये भी हिंदी भी लिख सकते हो, किसी के धन माल की लालसा मत करो। क्लियर हो गया इतना? हाँ मिस। हाँ ओके, मिस तो हो इसके गया। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? यहाँ तक रखते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका होमवर्क रहेगा आज का कि आज जितना लिखवाया वो आप फेयरबुक में और स्वाध्याय पोथी में लिखेंगे, ठीक है? याद रहा? ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जिनको बीच बीच में बहुत बोलना हो, बहुत प्रश्न हो, वो ज्वाइन ना हो, पंजवाणी। हाँ, मिस जो करवा रहे हैं वो करो बेटा, वही आपके लिए अच्छा है, चुबेदी।